उनके लिए भोजन लेकर गए। जब उन महात्मा ने भोजन किया तो भोजन इतना स्वादिष्ट था और इतना रसपूर्ण था, उन्होंने कहा भैया ऐसा भोजन तो तुमने कभी भी नहीं खिलाया, क्या बात है? उन्होंने कहा महाराज इस गांव का जो सबसे बड़ा मुखिया जमींदार था वो मर गया है, ये श्राद्ध का भोजन है। तो महात्मा ने कहा भाई ऐसा श्राद्ध तो रोज ही होता रहे तो बहुत अच्छा। तुम नहीं समझ सकोगे ज्ञानी की भाषा को, तुम नहीं जान सकोगे सच्चे सन्यासी की भाषा को। उसने कहा ऐसा श्राद्ध रोज ही हो तो अच्छा है। अब उस गांव में लोग ही रोज ही कोई ना कोई लोग मरने लगे, बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। लोगों ने कहा तो मुसीबत खड़ी हो गई, रोज किसी की अर्थी उठ जाए, रोज राम नाम सत्य होने लगा। फिर लोगों ने सोचा एक घर में एक दिन बच्चा पैदा हुआ था और किसी का विवाह था, तो लोगों ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, महात्मा के पास ले गए। जब उन्होंने भोजन किया कि भाई आज तो कमाल कर दिया, उस दिन से भी बढ़िया भोजन है। कि महाराज आज एक घर में बच्चे ने जन्म लिया है और एक घर में विवाह था। तो कहने लगे रोज ही बच्चे पैदा हों और रोज ही विवाह होता रहे। अब रोज ही किसी के घर में पुत्र का जन्म हो और रोज ही विवाह हो, याद रखना ये ज्ञानी की भाषा है। महात्मा को न किसी की मृत्यु की बात थी और न किसी के घर में विवाह और पुत्र जन्म की बात थी। ये फर्क गृहस्थियों को पड़ेगा, महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्ञानी को। नैव किंचित करोमि इति युगतो मन्येत तत्ववित्। जो तत्ववित् ज्ञानी है वो कहीं कर्ता बनता ही नहीं है, वो तो सदा ही अकर्ता रहेगा। कर्ता बनने का कोई मतलब नहीं है, कोई चांस ही नहीं है उसके लिए। नैव किंचित करोमि इति ही। तो भाई एक बात है, ये जो ज्ञानी की भाषा है नैव किंचित करोमि इति, ये तो अज्ञानी भी यही भाषा बोलते हैं, सर्वसाधारण लोग भी यही। किसी से बात करके देख लो आप, पूरी बंबई के किसी भी आदमी से बात कर लो, मामूली से मामूली आदमी जो मजदूरी करता है वो, और जो मिलों में नौकरी करता है वो, और जो बड़ा से बड़ा सेठ है वो, और जो यहाँ प्रेमपुरी से 30 वर्ष से सत्संग सुन रहे हैं वो, सारे के सारे यही बोलते हैं कि महाराज करने कराने वाला तो भगवान है, हम कौन है करने कराने वाले हैं। वो भी ये भाषा बोलता है और ज्ञानी भी ये भाषा बोलता है, तो दोनों को तराजू पर कैसे तौलेंगे हम। बोलचाल की भाषा तो सबकी यही हुई है। जब हम किसी से कह देते हैं सेठ जी ये गाड़ी किसकी है, कि महाराज परमात्मा की है, और कभी कभी लोर में आके कह देता है आपकी है। क्या ये बोलचाल की भाषा है। ज्ञानी की भाषा हृदय से है, सांस सांस से है। ये जो आम सर्वसामान्य लोग जो ये भाषा बोलते हैं कि करने कराने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, वो अपने हृदय में यही जानते हैं कि कौन ईश्वर, मैं करता हूँ। हृदय में इसी बात को जान रहे होते हैं। इंक्वायरी कर लेना, निरीक्षण कर लेना, मन में यही होता है कि मैं कर रहा हूँ। मनुष्य का अहंकार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि काम तो मैं करूं, बिजनेस व्यापार मैं करूं, करोड़ों अरबों मैं कमाऊं और करता कोई दूसरा बन जाए। ये मनुष्य को स्वीकार नहीं है। ये तो ऊपर ऊपर से ऊपर की भाषा है। सभी आदमी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोत्तम मानते हैं और सबसे बड़ा मानते हैं। किसी भी आदमी के अंतर जगत में झांक करके देख लेना, कोई भी आदमी अपने को छोटा नहीं मानता। कोई भी आदमी अपने को छोटा नहीं मानता। यदि वो छोटा माने तो घरों में लड़ाइयाँ क्यों हों, ये संस्थाओं में इतने झगड़े क्यों हों, ये राजनीति में इतने बवंडर और ज्वाल क्यों उठे, यदि कोई छोटा स्वीकार कर ले अपने को। एक भी आदमी स्वीकार नहीं करता छोटा। सब नंबर 1, 2
नंबर का मामला ही नहीं है। बंबई में तो खास कर नंबर 1 के पैसे की बड़ी कदर है महाराज। नंबर 1, 2 नंबर है ही नहीं। और यहाँ ज्ञानी की भाषा है नैव किंचित करोमि इति। वो कहता है कौन नंबर 1 और कौन नंबर 2, मैं हूं ही नहीं। महात्मा गांधी इंग्लैंड में गए थे गोलमेज सम्मेलन में, उनके सेक्रेटरी भी उनके साथ गए थे। तो महात्मा गांधी जब भी इंग्लैंड में जाते थे या यहाँ कोई चर्चा चलती थी तो बर्नार्ड शॉ के लिए महात्मा गांधी के हृदय में बहुत ही श्रद्धा के भाव थे। वो हमेशा कहा करते थे कि बर्नार्ड शॉ बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन साथ साथ बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, बड़े स्वाभाविक हैं, ये कहा करते थे। तो उनके जो शिष्य थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा महाराज बर्नार्ड शॉ के पास हम होके आए। महात्मा गांधी ने कहा जाओ होके आओ। वो जब बर्नार्ड शॉ के पास गए तो उन्होंने बातचीत में उनसे पूछा कि क्यों महाराज महात्मा गांधी के संबंध में आपके क्या ख्याल हैं। बर्नार्ड शॉ ने कहा बहुत अच्छे ख्याल हैं, वो महात्मा हैं, वो संत हैं, वो सज्जन हैं, वो सरल हैं, वो सहज हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं गांधी जी। लेकिन फिर उन्होंने कहा देखो इस समय 2 ही महात्मा हैं संत में, जगत में 2 ही महात्मा हैं, एक गांधी और एक मैं। लेकिन गांधी नंबर 2 है, नंबर 1 मैं हूं। अब जो गांधी के शिष्य थे और सेक्रेटरी थे उनका तो मुंह लटक गया कि ये तो महा अहंकारी आदमी है, अपने को नंबर 1 कहता है और गांधी को नंबर 2 कहता है। वो लौट कर जब महात्मा गांधी के पास आए तो उन्होंने कहा महाराज आप तो कहते थे बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, बड़े सज्जन हैं और बड़े स्वाभाविक हैं, लेकिन ये बर्नार्ड शॉ तो बड़े अहंकारी हैं। ये तो कह रहे हैं नंबर 1 मैं हूं और नंबर 2 गांधी हैं। महात्मा गांधी ने जो बात कही करोड़ों रुपया भी मूल्य से ज्यादा है वो। उन्होंने कहा देखो अपने मन में सब कोई अपने को 1 नंबर मानता है, लेकिन मुंह से कहता नहीं है। अगर मुंह से कहे तो लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, दंगा फसाद, यही लोग कहें हाँ 1 नंबर बन रहा है, अब लड़ाई कौन मोल ले। बर्नार्ड शॉ इतना सरल, इतना सहज, इतना सज्जन है कि उसने मुख से कह दिया कि मैं नंबर 1 हूं। बस यही तो सरलता की निशानी है। देखो नैव किंचित करोमि इति। ज्ञानी की भाषा है मैं करता नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं करता। लेकिन हमारी भाषा क्या है आप लोगों को मालूम है, मैं ही सब कुछ करता हूं। ज्ञानी की और अज्ञानी की भाषा में यदि तुलना करोगे तो आपको मिलेगा हम कह रहे हैं मैं ही करता हूं और ज्ञानी कहता है नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ भी नहीं करता। आप कहोगे महाराज आपकी बात ठीक ठीक सही नहीं जचती हमको। प्रेमपुरी के और जो महात्मा आते हैं यहाँ मंच पर वो तो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल निष्काम कर्म योगी हैं और आप कहते हो हमारी भाषा ये है क्या। ये जो आप लोग विवाहों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, सज धज कर नख से लेकर चोटी तक गहनों से लदे हुए, ये किस लिए है ये सब कुछ बवंडर मैं पूछ रहा हूँ। सबके लोगों के मन में यही इच्छा होती है कि नंबर 1 मैं। पूछ लेना किसी से, वहां जो कुछ दिखाया जाता है वो नंबर 1 के लिए ही दिखाया जाता है कि हर एक को मालूम पड़े कि मैं सबसे बड़ा, सबसे सुंदर। इतनी बड़ी बंगले, इतनी बड़ी अटारियां और इतना करोड़ों रुपयों का फर्नीचर, ये किस लिए है। ये नंबर 1 के लिए ही तो है।
हर आदमी कह रहा है मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई कुछ है ही नहीं। और यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जब तक मनुष्य की ये स्थिति नहीं आ जाती, और एक आपको और भी बात बता दूं, कुरूप से कुरूप आदमी, असुंदर से असुंदर आदमी भी जब आईने के सामने जाता है तो अपने में कोई ना कोई खूबी ढूंढ लेता है, विशेषता ढूंढ लेता है, वो नंबर 1 बनने से बाज नहीं आता है। और दूसरी बात बताऊं, अर्जुन की और पीड़ा क्या थी, अर्जुन का और दर्द क्या था। ये जो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है, अर्जुन की यही तो पीड़ा थी, यही तो दर्द था। अर्जुन अपने को मानता था मैं वीर हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं बहादुर हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। अर्जुन कह रहा था करता मैं हूँ, युद्ध के मैदान में जब मेरे हाथ में गांडीव धनुष नाचेगा तो ही युद्ध में प्रलय होएगी, और मैं ही हूँ करता। और कृष्ण कह रहे हैं तू करता नहीं, मैं करता हूँ। आहा, नैव किंचित। और अर्जुन की पीड़ा क्या थी। और ये पूरी गीता जो अर्जुन को सुनाई गई है, ये किस लिए सुनाई गई है कि तू करता नहीं है, करता मैं हूँ। लेकिन ज्ञानी इसको पहले ही जान लेता है। जब अर्जुन ने किसी तरह से स्वीकार नहीं किया, क्षत्रिय कभी स्वीकार करेगा क्या। अर्जुन में नख से लेकर चोटी तक जितना अहंकार था, चरम कोटियों पर पहुंचा हुआ अहंकार था। क्षत्रिय और अहंकार ना हो, क्षत्रिय और उसमें ईगो ना हो, तलवार की धार पर नाचने वाला, धनुष बाण के युद्ध करने वाला मैदान में, उसमें अहंकार ना हो। श्री कृष्ण नख से लेकर चोटी तक अर्जुन को देख रहे हैं। जब अर्जुन किसी भी तरह से मारने के लिए तैयार नहीं हुआ, जब उसने स्वीकार नहीं किया, तो श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू किया। अरे किसी न किसी तरीके से मनुष्य के मन से मैं को तो निकालना ही है, और फिर खास करके अर्जुन के हृदय से तो निकालने का था ही। धीरे धीरे गीता के 11वें अध्याय में आकर जब श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन चांद भी मैं हूँ, सूरज भी मैं हूँ, तारे भी मैं हूँ, सितारे भी मैं हूँ, अरे ओ अर्जुन पर्वत भी मैं, नदियाँ भी मैं, पेड़ भी मैं, पौधे भी मैं, सब कुछ मैं ही हूँ। मत्तः परतरं नान्यद किंचिदस्ति धनंजय हो, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। अर्जुन ने कहा तो नहीं कि हम दोनों की कहीं लड़ाई ना हो जाए, लेकिन हृदय में मानने लगा कि ये इतनी बड़ी डींगे क्यों हाँक रहा है। कहा नहीं, मन में उसके जरूर आया ये चंद्र सूरज सब कुछ मैं ही कह रहा है। तो धीरे से भगवान से कहने लगा कि महाराज ये जो आप कह रहे हो कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, ये तो आपकी जबान की भाषा है ना, ये तो आप जानते हैं ना, मैं तो नहीं जानता। कोई कहे मेरे पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, हीरों के ढेर लगे पड़े हैं, वो कहे तेरी तिजोरी में होंगे, मेरी तिजोरी में तो नहीं है ना। अब तेरी तिजोरी को लेकर मैं क्या करूं, जब तेरे हीरे जवाहरात मेरी तिजोरी में आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में आएगा। तो धीरे से अर्जुन ने कहा कि ये जो कुछ आप कह रहे हैं, ये इसे मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यदि कोई और गुरु होता तो हलवा ढील हो जाता महाराज। जब अर्जुन ने ये कहा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपो मैशुरम पुरुषोत्तम, अरे ओ पुरुषोत्तम तुम्हारे इस रूप को मैं देखना चाहता हूँ जिसे तुम कहते हो मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं। इसलिए याद रखना, गीता जैसी अनूठी पुस्तक और गीता जैसा अनूठा ग्रंथ और श्री कृष्ण जैसा गुरु और अर्जुन जैसा शिष्य संसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। जिस ढंग से अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं समझाया। पहले तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, और जब समझाने से नहीं समझा तो दिखाया। समझाया बहुत लोगों ने है, लेकिन दिखाया किसी ने भी नहीं। याद रखना, अष्टावक्र ने भी दिखाया नहीं,
केवल जनक को समझाया है, दिखाया श्री कृष्ण ने। और जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन जो तुम मैं और मेरा मेरा कर रहा था, देख ले ये युद्ध के मैदान में जितने योद्धा पड़े हुए हैं, जितने बहादुर हैं, ये सब मरे पड़े हुए हैं। मरे पड़े हुए वीरों को, बहादुरों को तू मारेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य दिखला दिया। वो कहने लगे, कारण तू नहीं है, कारण मैं हूं। करता तुम नहीं हो, करता मैं हूं। अर्जुन के मन में ध्यान आया, रे मैं तो कुछ का कुछ सोच रहा था, फिर अर्जुन कुछ कुछ कहीं कहीं ऐसी भाषा बोला है जो हृदय को टच करती है। जब विराट रूप दिखाया भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन की धज्जियां उड़ गई। उन्होंने कहा, बंद करो, मैं स्वीकार करता हूं मैं करता नहीं हूं। बंद करो इस फिल्म को, मैं नहीं देख सकता, मैं स्वीकार करता हूं मैं करता नहीं हूं। करता तुम हो, मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ने कहने लगे, अभी तो ये फिल्म चली है, इतनी जल्दी कैसे बंद कर दूं इसको, तुम आंखें बंद कर लो। अर्जुन ने कहा, आंखें बंद करता हूं तो ये फिल्म भीतर चलने लगती है, तो मैं क्या करूं, बाहर भी वही और भीतर भी वही। आहा। फिर अर्जुन ने घबरा कर ये कहा है, पितासी लोकस्य चराचरस्य, अरे तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता हो, तुम मालिक हो, तुम ईश्वर हो। देखो अर्जुन अपने आप को कारण मान रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, तुम कारण नहीं हो, तुम केवल निमित्त हो, तुम करता नहीं हो, करता मैं हूं। आपने ठीक से यदि गीता पढ़ी होगी तो मालूम पड़ जाएगा आपको। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जद अहंकार माश्रित्य ने योत्सीति मन्य से मिथ्यी व्यवसायस्ते प्रकृति स्वान नियोक्ष्यति ही। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन जो तू बार बार ये कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, तुम्हारा ये निश्चय झूठा है, मिथ्या है। तुम्हारे ये विचार दो कौड़ी के हैं। मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृति स्वान नियोक्ष्यति। अरे युद्ध में प्रकृति और तुम्हारी नेचर तुम्हें धकेल कर ले ही जाएगी। खामखा मनुष्य करता बनता है। पर देखो एक बात बताऊं, यदि मनुष्य करता होता, सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मनुष्य करता होता, मालिक होता, तो वो कोई बीमारी और रोग को अपने भीतर आने देता? अगर हम करता होते और मालिक होते, क्या मजाल थी कोई रोग और कोई बीमारी हमारे शरीर में घुस जाती? फिर ये जो रोग आ रहे हैं, शोक आ रहे हैं, भय आ रहे हैं, चिंताएं आ रही हैं, इनको हम अपने भीतर आने देते? चलो इन्हें छोड़ो, फिर मृत्यु को हम अपने घर में फटकने देते? क्या कह देते, रुक जाओ वहीं, मत आओ हमारे घर में, मालिक हम हैं, मालिक तुम नहीं हो। अगर मनुष्य करता होता, अगर मनुष्य मालिक होता, तो कोई भी चीज तो उसके हाथ में होनी चाहिए थी। उसके हाथ में तो कोई भी चीज नहीं है महाराज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ मृत्युशैया पर पड़ी थी और जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थी, मौत के झूले में झूल रही थी, और डॉक्टरों का चारों ओर झुंड खड़ा था। एलिजाबेथ ने धीरे से कहा, क्या हालत है मेरी? डॉक्टरों ने कहा, केवल 5 मिनट ही जी सकोगी, अब 6ठा मिनट जीने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जानते हो इंग्लैंड की इस महारानी एलिजाबेथ ने डॉक्टरों से क्या कहा था? मेरा पूरा साम्राज्य, मेरी पूरी संपत्ति ले लो, 1 घंटे के लिए मुझे स्वस्थ कर दो, केवल 1 घंटे के लिए। क्यों 1 घंटे के लिए? उसने इसलिए कहा कि मैंने जिंदगी में जो गलतियां की हैं, जो भूलें की हैं, मैंने जिंदगी में जो पाप किए हैं, जो संताप किए हैं, मैंने जिंदगी में लोगों को जो सताया है, उसके लिए मैं उस परमात्मा से क्षमा मांग लूं, केवल 1 घंटा दे दो मुझे। डॉक्टरों ने कहा, 1 घंटा 1 मिनट मिलने वाला नहीं है।
यदि मनुष्य मालिक होता, यदि मनुष्य करता होता तो ऐसी हालत होने देता। सिकंदर महान अपनी राजधानी नहीं पहुंच पाया, राजधानी से 100 मील इधर उसका हार्ट फेल हो गया। उसने डॉक्टरों से कहा कि सारी लूट पाट मेरी ले लो तुम, मुझे एक बार मेरी राजधानी पहुंचा दो। मैं अपनी माँ की गोद में सिर रख कर उसे ये कह दूं कि मैंने जो स्वप्न देखे से पूरे हो गए। मैं अपनी पत्नी को ये संदेश दे दूं कि मैंने जो कुछ सोचा था वो कर लिया। लेकिन नहीं, सिकंदर अपनी राजधानी नहीं पहुंच पाया। सोचो, यदि मनुष्य के मन में मालकियत होती और करता होता तो उसकी ये हालत होती। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। और ब्रह्मज्ञानी और सच्चा सन्यासी हृदय से कहता है, नैव किंचित करोमीति, मैं करता नहीं हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। करता तो मालिक तो परमात्मा है, ईश्वर है। गीता में बार बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन तुम मत समझ लेना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ही घुमा रहा हूँ सारे विश्व को और सारे ब्रह्मांड को। तुम कभी ये स्वप्न मत देख लेना कि मैं कर रहा हूँ। ये सारा कर्तापन को नष्ट करने का है साधन गीता। गहराई से यदि हमारे हृदय में ये बात उतर जाए तो श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया था महाराज अर्जुन से, मैंने कहा नहीं, क्षत्रिय था, योद्धा था, वीर था, बहादुर था, नख से लेकर चोटी तक अहंकार से भरा हुआ था, मानता ही नहीं था श्री कृष्ण की बात को। विराट रूप दिखाने के बाद भी कहाँ होश ठीक हुआ है अर्जुन का? फिर भी होश ठीक नहीं हुआ महाराज। अगर अर्जुन के हृदय से कर्ता के भाव मिट जाते तो श्री कृष्ण को गीता के 18वें अध्याय में यह कहना पड़ता, अथ चेतुम अहंकारात न शोष्यसि विनंक्षसि ही। अरे ओ अर्जुन, यदि तू मेरी बात को नहीं सुनेगा, विनंक्षसि, नष्ट हो जाएगा, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, अपने कर्तव्य से गिर जाएगा। न शोष्यसि, अगर तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो। आदमी दूसरों की बात क्यों नहीं सुनता? आपने कभी महसूस किया? ये ना सुनने के दो कारण है महाराज। एक तो कान का बहरापन है। अगर कोई आदमी बहरा हो तो दूसरे की बात नहीं सुनता, लेकिन उसका इलाज है, जोर से बोल दो, चिल्ला के बोल दो, और इतने पर भी ना सुने तो मुंह को कान के पास ले जाकर बोल दो, और इतने पर भी ना सुने तो उसके कान का ऑपरेशन करवा दो, और इतने पर भी ना सुने तो मशीन मिलती है कान पर, वो लगा दो। इसका इलाज है। लेकिन एक और दूसरी चीज है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो अहंकार है, वो कर्तापन है। अथ चेतुम अहंकारात् न शोष्यसि। अगर अहंकार के कारण तू मेरी बात को, ये अहंकार बेटा कहता है मैंने सारी भाषाएं पढ़ ली, सारी दुनिया में मैं घूम आया, और बाप यहाँ बैठा बैठा गद्दी पर कहता है कि मेरी बुद्धि ज्यादा है। सारा झगड़ा तो इसी बात का है। कोई आदमी किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ना बाप बेटे की सुनने के लिए तैयार है, ना बेटा बाप की सुनने के लिए तैयार है, ना बहू सास की सुनने के लिए तैयार है, ना सास बहू की सुनने के लिए तैयार है, और ना गुरु शिष्य की सुनने के लिए तैयार है, और ना शिष्य गुरु की सुनने के लिए तैयार है। और यदि ईमानदारी से कहूँ, ना आप मेरी सुनने के लिए तैयार हैं, ना मैं आपकी सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी बात को क्यों सुनूं? मैं स्वामी कूटस्थानंदो त्रिपिटकाचार्य महामंडलेश्वर, और तुम कहते हो बाबा जी, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने बाबा जी जहाँ आए और चले गए। हम 30-35 साल से सत्संग सुन रहे हैं, चलो अपना घर नापो, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। आहा, क्यों? कर्तापन के कारण, अहंकार के कारण, और कोई कारण ही नहीं है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। देखो, हमारे और भगवान के बीच में एक ही दीवार है, याद रखना, और कोई दीवार नहीं, एक ही पर्दा है, एक ही खाई है।
एक ही खंदक है हमारे और भगवान के बीच, वो अहंकार की है। जहां अहंकार हटा फिर हमारे और भगवान के बीच में कोई दीवार ही नहीं है, कोई खाई ही नहीं है। भगवान की बात को छोड़ दो, मनुष्य और मनुष्य के बीच में कौन सी दीवार है, कौन सी खाई है? ये जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता, वो अहंकार के कारण ही तो नहीं मिल रहा है। ये अहंकार हमें एक दूसरे से मिलने नहीं देता है, खाई है, खंदक है। मैं करता ये चीज मिलने नहीं देती है किसी को। आपको मालूम है विक्टोरिया तो साम्राज्ञी थी और उसका विवाह किससे हुआ था मालूम है? एक मामूली साधारण आदमी से उसका विवाह हुआ था। मामूली साधारण आदमी, वो साम्राज्ञी इंग्लैंड की और वो मामूली आदमी। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। उसका पति बिगड़ गया, घर में जाकर फाटक बंद कर लिया। विक्टोरिया जब गई, किवाड़ थपथपाया उसने, तो भीतर से आवाज आई, कौन है? उसने कहा, मैं हूं महारानी विक्टोरिया। उसने कहा, द्वार नहीं खुलेगा, फाटक नहीं खुलेगा। बुद्धिमती थी, समझदार थी, छट से समझ गई। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी विक्टोरिया। द्वार खुल गया। पूछा, विक्टोरिया ने पहले द्वार क्यों नहीं खोला? उसने कहा, महारानियों के अहंकार के लिए प्रेम के द्वार पर कोई जगह नहीं है। महारानियों के अहंकार के लिए, कर्तापन के लिए प्रेम के दरवाजे पर कोई भी द्वार नहीं है, वो खुलेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो ज्ञानी की भाषा है महाराज। ज्ञानी की भाषा ही और होती है। ज्ञानी कहता है, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। ज्ञानी तहे दिल से कहता है, मैं कुछ भी नहीं करता, जो कुछ करता है वो परमात्मा करता है, ईश्वर करता है, प्रभु करता है। लेकिन ये अनुभव जो है, ये मामूली अनुभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये अनुभव बड़ा गहरा है। इस अनुभव के लिए पूरी जिंदगी लगा देनी पड़ती है, पूरे प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है। तब मनुष्य कहीं मट्टी होता है कि मैं नहीं हूं, परमात्मा ही है। एक सूफी फकीर हुआ है महाराज, जिसका नाम था सरमद। बड़ी प्रसिद्धि थी उस फकीर की, औरंगजेब के समय था। मुसलमानों की एक आयत है जिसमें लिखा है कि एक ही परमात्मा है, उस परमात्मा की अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं। वो आदि ही बोलता था, आदि नहीं बोलता था। वो कहता था कोई परमात्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं। अब मौलवी थे, मुल्ला थे, लोग थे, हलचल मच गई। ये तो नास्तिक आदमी है, बखेड़ा पैदा कर रहा है। लाखों करोड़ों आदमी इसको मान रहे हैं और गली गली और कूचे कूचे में ये कहता फिर रहा है, कोई परमात्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं। आधी बोले, आधी ना बोले। औरंगजेब के पास गई बात। औरंगजेब इस फकीर से प्रेम करता था, बहुत प्यारा फकीर था। तो औरंगजेब ने सरमद को बुलाकर कहा, सरमद ये क्या बोल रहे हो? आधी ही आयत बोल रहे हो, पूरी क्यों नहीं बोल रहे? सरमद ने कहा, औरंगजेब मुझे अभी पूरा अनुभव ही नहीं है कि एक ही परमात्मा है। जब तक मुझे ये अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, मेरे प्राणों में ये बात उतर नहीं जाएगी कि एक ही परमात्मा है, उसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। और यदि मैंने जरा सा झूठ बोल दिया तो परमात्मा पूछेगा, अनुभव नहीं था, बोल कैसे दिया तूने? औरंगजेब ने कहा, बात बहुत आगे बढ़ गई है सरमद, ये तुम्हारी धड़ से तुम्हारी गर्दन नीचे गिरेगी। सरमद ने कहा, परवाह नहीं, बड़ी खुशी से गिरे, लेकिन बिना अनुभव के नहीं कहूंगा। ओह, दिल्ली की मस्जिद के सामने लाखों लोग खड़े थे, जल्लाद हाथ में तलवार लिए खड़ा था। फिर औरंगजेब ने कहा, सरमद बोल दो, एक ही परमात्मा है, उसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं। सरमद ने कहा, नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तलवार चली और धड़ से जब नीचे गर्दन गिरी तो कहते हैं गर्दन से आवाज आई कि एक ही परमात्मा है, उसके अतिरिक्त और कोई। हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा, 2 मिनट पहले बोल देता तो गर्दन क्यों कटती?
गर्दन कटी से आवाज आई कि बिना गर्दन कटे ये अनुभव ही नहीं हो सकता कि एक ही परमात्मा है। गर्दन कटने का माने अहंकार जब तक मिटेगा नहीं, जब तक इसकी समाप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मनुष्य के जीवन में अनुभव नहीं आएगा कि एक ही परमात्मा है और एक ही ईश्वर है। ज्ञानी का अनुभव थोड़ा गहरा होता है। सर्वसाधारण आदमी भाषा तो बोलता है लेकिन गहरी नहीं होती। ये मैं छूटता नहीं महाराज। यूनान का एक बहुत बड़ा चित्रकार था, वो किसी महात्मा के पास गया। उसे महात्मा ने बता दिया कि इतने बजकर इतने मिनट पर तेरी मौत आएगी। बहुत बड़ा चित्रकार था, उसने 11 मूर्तियां बनाई। ऐसा चित्रकार था, मूर्ति बनाकर सही आदमी खड़ा कर दो तो कोई पहचान नहीं सकता कि सही कौन है और मूर्ति कौन है। 11 मूर्तियां बनाकर उस मूर्ति में छुप गया एक में। ठीक टाइम पर मौत आई। मौत तो आश्चर्य से भर गई कि एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही तरह के 11 आदमी खड़े हैं, किसको ले जाऊं। पहली बार मौत चकमा खा गई, भगवान के पास गई। भगवान हंसने लगे कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है क्या, इतने दिन से दुनिया में काम कर रही हो। भगवान ने मौत के कान में धीरे से कुछ कहा। मौत भी हंसी और भगवान भी हंसे। मौत वहीं पर आकर खड़ी हो गई जहां 11 मूर्तियों में छुपा हुआ चित्रकार बैठा था। मौत ने आकर कहा, आहा कमाल कर दिया, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई वैसी नहीं बना सका जैसी मूर्तियां बनी है। ईश्वर ने भी सृष्टि का निर्माण किया लेकिन उससे भी ऐसी सृष्टि नहीं बनी। आहा कमाल हो गया। फिर धीरे से कहा कि एक जरा सी भूल रह गई। वो उठाया, कहता कौन सी भूल रह गई। उसने गर्दन से पकड़ लिया कि यही भूल रह गई। मौत ने गर्दन से पकड़ लिया कि यही भूल रही। अरे अभी भी तेरे से कर्तापन नहीं मिटा। अगर आज तू ना निकलता तो मौत से पंजे से छूट जाता। ये मनुष्य के हृदय से जो कर्तापन है ये छूटता नहीं है। किसी भी घड़ी और किसी भी क्षण और किसी भी मिनट, न दिन में न रात में। सूत्र को फिर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्। अरे हर इंद्रिय की हरकत कही गई है इसमें। ज्ञानी देखता भी है, सुनता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, चलता भी है, आंख भी झलकता है, आंख भी खुलता है। हर चीज ज्ञानी के शरीर में हो रही है। फिर भी ज्ञानी ये कह रहा है कि इसमें कारण मैं नहीं हूं, इसमें कारण परमात्मा है। वो कहता है आंख देखती है तेरे कारण, कान सुनते हैं तेरे कारण, नाक सूंघती है तेरे कारण, जीभ बोलती है तेरे कारण, हाथ हिलता है तेरे कारण, पांव चलते हैं तेरे कारण, भूख लगती है तेरे कारण, खून दौड़ रहा है तेरे कारण, नींद आ रही है तेरे कारण। इसमें मैं कहीं कारण हूं ही नहीं, कारण तू है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितु। आज इतना ही, शेष कल। उस जीवन में तुम्हें संताप मिले हैं, उस जीवन में तुम्हें पीड़ाएं मिली हैं, उस जीवन में तुम्हें क्लेश मिले हैं, उस जीवन में तुम बेचैन रहते हो, उस जीवन में तुम्हें व्याकुलता रहती है, वो जीवन तुम्हें तनाव से भर रहा है, उस जीवन से तुम्हें ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो गई हैं। अपनी मर्जी से हमने आज तक कुछ कमाया नहीं है बल्कि गमाया ही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ब्रह्मण्यधाय कर्माणि, अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म और परमात्मा के चरणों में अर्पित करके ये कह दो मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। अरे इतने दिन अपनी मर्जी चला ली, अब थोड़े दिन उसकी मर्जी पर भी छोड़कर देख तो लो। हर्ज क्या है तुम्हारा, नुकसान क्या होता है।
यदि तुम्हारा कोई नुकसान होता दिखे और तुम्हें दिखे कि हमें घाटा पड़ रहा है, फिर अपनी मर्जी को वापस ले लेना, तुम्हारी मर्जी कहीं जाती थोड़ो ही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ब्रह्मण्यधाय कर्माणि, अपने कर्मों को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो और कह दो मैं नहीं हूं तू ही है। देखो समर्पण में ना तो शिकायत होती है और ना शर्त होती है। अरे बाबा ये घड़ी का भी गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने, टाइम पीस भी पता नहीं खो करके रख दिया। मेरी कोई इतनी निगाह तो थोड़ी है जो छोटी छोटी घड़ी को देखता रहूंगा। ठीक है, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, यानी समर्पण कर दो। अब देखो समर्पण में ना तो शिकायत होती है ना शर्त होती है, ये याद रखना। जब परमात्मा के चरणों में हमने समर्पित कर दिए अपने कर्म, तो अब शिकायत नहीं कर सकते तुम और ना कोई शर्त रख सकते हो। जब पूरी तरह से छूट दिया परमात्मा पर, अब शिकायत कैसी और अब शर्त कैसी। आप लोगों को मालूम है जब पहली बार आनंद गौतम बुद्ध के चरणों में आया शिष्य बनने के लिए, आनंद ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूं। ये आनंद गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था और बड़ा भाई था। जब एक बार कहीं आग लग जाती है तो वो आग जगह जगह कर भभकती है। भरी जवानी में जब गौतम बुद्ध ने राज्य छोड़कर बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया तो पूरे उनके परिवार में सारी जगह ये आग भटक गई। तो इनका बड़ा भाई और चचेरा भाई आनंद जब गौतम बुद्ध के पास शिष्य बनने के लिए आया तो इसने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आनंद ने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, शिष्य बनने से पहले आप उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि शिष्य बनने के बाद ना मैं कोई शिकायत कर सकूंगा और ना कोई शर्त रख सकूंगा। आहा, शिष्य बनने के बाद ना कोई शर्त होगी मेरी और ना कोई और यदि शर्त और शिकायत करता हूं तो शिष्यत्व की घटना नहीं घटती है। मेरी कुछ शर्तें हैं, शिष्य बनने से पहले स्वीकार कर लीजिए आप, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं और चचेरा भाई हूं, अभी आपको आदेश दे सकता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा आनंद जो तुम्हारी शर्तें हैं तुम कहो तो सही। आनंद ने कहा मेरी पहली शर्त ये है, मैं आपके पास ही रहूंगा, कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। क्योंकि गौतम बुद्ध जब किसी भिक्षु को बुद्धत्व प्राप्त हो जाता था, जब उसे कहीं ज्ञान प्राप्त हो जाता था, तो गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को कह देते थे चरत भिक्ख बेचारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अरे ओ भिक्षुओं, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तुम्हारी अविद्या मिट गई, तुम्हारे भ्रम दूर हो गए, अब यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? संसार में विचरण करो, घूम जाओ संसार की गली गली में, कूचे कूचे में, घर घर में घूम जाओ और लोगों को ज्ञान का उपदेश दो, उनकी अविद्या और अज्ञान को दूर करो। बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध अपने पास नहीं रखते थे भिक्षु को, उसको विदा कर देते थे। और आनंद इस बात को जानता था। आनंद ने कहा पहली शर्त मेरी ये है, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, ये पहली शर्त है। और जाऊंगा ही नहीं, जिस कमरे में और जिस कुटिया में आप सोएंगे उसी कुटिया में सोऊंगा और आपके बिल्कुल बगल में सोऊंगा। देखो इस शर्त के दो तीन अभिप्राय हैं। एक तो आनंद गौतम बुद्ध से ये कह रहा है कि आपके चरणों में और आपके सानिध्य में और आपके समीप में मुझे जो शांति मिलेगी, मुझे जो संतोष मिलेगा, मुझे जो तृप्ति मिलेगी, मुझे जो आनंद मिलेगा, उसके मुकाबले में मोक्ष 2 कौड़ी की है, निर्वाण 2 कौड़ी की है। मैं एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों को छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं। गौतम बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, अभी खुदाई में जो गौतम बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं वहां से खुदाई में, मैं तो वहां पर रहा हूं महाराज,
ये गौतम बुद्ध की कुटिया है और ये है उनका आसन, और उसके बगल में मिलता है आनंद का आसन। बिल्कुल साथ में रहा, छाया की तरह रहा आनंद। गौतम बुद्ध ने इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद आनंद ने कहा, दूसरा मेरी शर्त यह है कि जिस समय मेरे मन में कोई प्रश्न आएगा, कोई जिज्ञासा उठेगी और कोई पूछने का मन होएगा, मैं उसी समय आपसे पूछूंगा। भले आधी रात में सोए क्यों ना पड़े हो, मैं कंधे पकड़कर हिला दूंगा। मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये मत कहना कि आनंद सुबह पूछ लेता, अभी नींद में मुझे क्यों उठा दिया। ये मेरी दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त आनंद ने कहा मेरी ये है, यदि कोई मेरा मित्र, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई संबंधी और मेरा कोई रिश्तेदार मेरे पास आया और उसने मुझे ये कहा कि हमें गौतम बुद्ध से मिलना है, तो मैं बिना आपके पूछे लाऊंगा। मैं आपकी इजाज़त नहीं लूँगा, आज्ञा नहीं लूँगा, सीधे आपके पास लाऊंगा। मुझे ये मत कहना कि आनंद ये क्यों ले आया, बेवक्त ले आया, लाने का प्रयोजन ही क्या था। ये तीन शर्तें आनंद ने गौतम बुद्ध से रखी और गौतम बुद्ध ने इसे स्वीकार भी कर लिया। फिर यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जब कर्मों का समर्पण करना हो तो उसमें ना कोई शर्त रहती है, ना कोई शिकायत रहती है। और आपको आश्चर्य होगा, ये तीन शर्तें आनंद के लिए इतनी महंगी पड़ी, इतनी महंगी पड़ी जिसकी कोई सीमा नहीं है। गौतम बुद्ध जब लीला संवरण करने लगे, गौतम बुद्ध जब इस संसार को छोड़ने लगे, तो आनंद फूट फूट कर रो रहा था, बिलख बिलख कर रो रहा था। गौतम बुद्ध ने पूछा, आनंद रोते क्यों हो? उसने कहा, भंते आपको देखकर भी नहीं देख पाया, आपको सुनकर भी नहीं सुन पाया। 40 वर्ष छाया की तरह मैं आपके साथ साथ रहा। 40 वर्ष तक कितने भिक्षु आए और चले गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया, वो निर्वाण को प्राप्त कर गए, और मैं वैसे का वैसा ही बैठा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद वो जो तूने 3 शर्तें रखी थी उसी के कारण ये रुकावट आई है। लेकिन घबराओ मत आनंद, मेरी मृत्यु के 6 महीने के बाद तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी अविद्या चली जाएगी, तुम्हारा अज्ञान चला जाएगा। ठीक 6 महीने के बाद आनंद को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है और ज्ञान प्राप्त हुआ है। और यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि, समस्त कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके कह दो कि बस इतना ही हूं मैं, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ मेरे पास संपत्ति है, धन है, जो भी मैंने कमाया है वो आपके चरणों में रख दिया है, मैंने बिल्कुल भी छुपाया नहीं है। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? अपने कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं कर सकते, ब्रह्म के चरणों में अपने को समर्पित नहीं कर सकते। ओहो, सूत्र बड़ा प्यारा और बड़ा मीठा सूत्र है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ घड़ियां तो ऐसी आनी चाहिए जो आप खुलकर परमात्मा को कह दें कि हम ऐसे ही हैं। मीरा के जीवन की एक छोटी सी घटना है। मीरा ने राणा के महलों को छोड़ दिया था और सीधी वृंदावन चली आई थी। वृंदावन में मीरा का एक ही काम था, पाँव में घुंघरू और हाथों में करताल लेकर वो अपने मोहन के आगे नाचती रहती थी और झूमती रहती थी। पूरे वृंदावन की गली गली में, अगल बगल के आसपास के गांवों में धूम मच गई थी। किसी राज घराने की महिला जिसका नाम मीरा है, वो जब नाचती है तो उसके साथ उसका मोहन भी नाचता है, वो अकेली नहीं नाचती। उन्हीं दिनों में वृंदावन में किसी करोड़पति और अरबपति का कोई परिवार आया हुआ था। उनके साथ उनका नवयुवक बेटा भी था। उसने जब मीरा का सौंदर्य देखा
मीरा का संगीत देखा, मीरा की सुगंधी देखी। ये राजघराने की महिला थी महाराज। इसके पास सौंदर्य भी था, इसके पास संगीत भी था, इसके पास सुगंधी भी थी, अरे इसके पास मोहन की मस्ती भी थी, इसके पास शांति भी थी, इसके पास आनंद भी था। अगल बगल में आने वाले लोगों को मीरा खींचती थी, ऐसे खींचते थे मीरा की ओर लोग जैसे लोहे के टुकड़े चुंबक की तरह खींचते हैं। मस्ती परमात्मा की खींचती है लोगों को। वो नवयुवक मीरा का पीछा करने लगा का छाया की तरह। जब मीरा ने देखा कि ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है तो मीरा ने कहा, क्यों भाई तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो उसने मीरा से कहा, मैं तुम्हारे से विवाह कराना चाहता हूँ। आहा हा हा, क्या बात। मीरा ने कहा, मैं भी कोई पति ढूंढ रही थी, मैं भी कोई साथी ढूंढ रही थी, और मैं भी किसी सखा को ढूंढ रही थी। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए और तुमने प्रस्ताव रख दिया। मीरा ने कहा, युवक विवाह के पूर्व कुछ शर्तें रखूंगी मैं अपनी। उसने कहा, खुशी से रखो शर्तें। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ना कोई शर्त रखना और ना कोई शिकायत करना। मीरा ने कहा, विवाह से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। उसने कहा, बड़ी खुशी से कहो, सारी शर्तें पूरी करूंगा। मीरा ने कहा, पहली शर्त मेरी ये है, मैं अच्छा से अच्छा भोजन करूंगी लेकिन तुम्हें बिल्कुल खाने नहीं दूंगी। अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनूंगी, साड़ियां पहनूंगी, आभूषण पहनूंगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी वस्त्र नहीं पहनने दूंगी, नग्न रहना पड़ेगा तुम्हें। और रात्रि को गहरी नींद सोऊंगी लेकिन तुम्हें 1 मिनट के लिए भी सोने नहीं दूंगी। और 24 घंटे निरंतर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उस युवक ने कहा, मीरा अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, सैकड़ों रसोइयां रख दूंगा तेरे के लिए, लेकिन मैं नहीं खाऊं ये कैसे होगा? जितने सुंदर वस्त्र और साड़ियां पहनोगे उतनी सुंदर लाकर दे दूंगा, लेकिन मैं नग्न रहूं ये कहीं सुना है क्या दुनिया में? और यदि सोने की बात कहती हो तो पहरे लगा दूंगा, एयर कंडीशन लगा दूंगा, जैसी कहो व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं सोऊं ये कैसे होगा? और 24 घंटे तुम्हारे साथ, क्या बाथरूम में भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा मीरा? मीरा ने कहा, ओ पागल और नवयुवक, मीरा ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया है जो मुझे खिलाता है खुद नहीं खाता, जो मुझे सुलाता है खुद नहीं सोता, जो मुझे पहनाता है खुद नहीं पहनता, जो 24 घंटे निरंतर छाया की तरह मेरे साथ रहता है। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि, गीता में इस श्लोक को तुम भी पढ़ते होगे। 2 लाइनों में इसका अर्थ हो जाता है महाराज। 2 लाइनों में आधा सेकंड लगता है श्लोक को पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे आपके दिल में बिठाने के लिए कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। ब्रह्म के चरणों में अपने कर्मों का समर्पण क्या होता है? परमात्मा के चरणों में अपने कर्मों को समर्पण करके तुम्हें ये स्वीकार करना होगा और कहना होगा कि बस मैं इतना ही हूँ। और आप लोगों ने कभी ये देखा है, यदि घर का कोई मेंबर और घर का कोई आदमी सारे घर के लोगों को बुलाकर ये कह दे कि देखो मेरे में क्रोध ज़्यादा है, मेरे में गुस्सा ज़्यादा है, मेरे में उत्तेजना ज़्यादा है, और मैं बहुत जल्दी गुस्से नाराज हो जाता हूँ और जबान से अंट शंट बोल देता हूँ, तुम लोग सारे मेरे पर कृपा करो, बिगड़ा मत करो। अगर वो अपनी सारी बुराइयों को, सारे कर्मों को परिवार के आगे रख दे तो सारे परिवार के लोगों की उसके प्रति सहानुभूति हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी बीमारी को बता दिया, अपने रोग को बता दिया। लेकिन गनीमत तो ये, मुसीबत तो ये है कि लोग अपने भीतर कुछ रहते हैं और फिर भी कहते हैं हम कहाँ गुस्से हुए हैं, हम कहाँ क्रोधी हुए हैं, हमने कहाँ तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। जो निजम संसार में है वही निजम भगवान के यहाँ भी है। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः, कर्म करना हो तो संगं त्यक्त्वा, संगं त्यक्त्वा का अर्थ है आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। और आसक्ति छोड़कर कर्म करने का अर्थ क्या है जानते हो?
आसक्ति छोड़कर कर्म करने का अर्थ है परमात्मा से कह दो कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो समर्पण कर रहे हैं, इसमें हमारे मन में फल की जरा भी इच्छा नहीं है। कह दो परमात्मा से। संगम त्यक्त्वा का अर्थ है ईश्वर से कह दो कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं इसमें फल की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मेरी। और साथ में ये भी कह दो कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूं मेरा कोई आग्रह नहीं है कि ये कर्म पूरा ही हो, कोई शिकायत है ही नहीं मेरी। और साथ में ये भी कह दो कि जो मैं कर्म कर रहा हूं चाहे वो कितने ही बड़े बड़े कर्म क्यों ना हो मैं संसार को दिखलाने के लिए नहीं कर रहा हूं कि देखो मैं इतने बड़े बड़े कर्म कर रहा हूं। ये तीन चीजें परमात्मा से कह दो, इसका अर्थ है संगम त्यक्त्वा। मैं जो कर्म कर रहा हूं वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि संसार के लोगों को दिखा दूं कि मैंने हॉस्पिटल बनाए हैं, मैंने स्कूल बनाए हैं, मैंने कॉलेज बनाए हैं, मैंने धर्मशालाएं बनाई हैं, मैंने तीर्थ किए हैं। मैं ये संसार को दिखाने के लिए नहीं। ओहो, बड़े गहरे अर्थ हैं गीता के महाराज। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि यानी कर्मों को परमात्मा के चरणों में रख देना। संग और आसक्ति को छोड़ करके मेरे मन में कोई मांग ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई वासना ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है। जब पहली बार विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण की शरण में आया तो घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता इनके बड़े मौजी तबीयत के थे, ये कर्ज छोड़ गए थे पीछे। घर में एक नरेंद्र था और दूसरी उसकी माँ थी। घर की हालत ऐसी थी यदि माँ पेट भर के भोजन करती तो विवेकानंद भूखा रहता, और यदि विवेकानंद पेट भर के भोजन करता तो माँ भूखी रहती। लोगों के घरों में काम करके भी ये माँ बेटा दोनों ठीक से भोजन नहीं कर सकते थे। ओह, विवेकानंद बाहर घूम कर आता सड़कों पर और पेट पर हाथ घुमाता और माँ से कहता, माँ आज मैं मित्र के घर में बहुत बढ़िया भोजन करके आया हूँ, इसलिए कहता कि माँ कहीं भूखी न रह जाए। आय हाय हाय, झूठे डकार लेने लगता। जब रामकृष्ण परमहंस को पता चला कि नरेंद्र की ऐसी हालत है, विवेकानंद का ऐसा हाल है, रामकृष्ण परमहंस की आंखों से जल की धारा बहने लगी। रोमांच हो गया रामकृष्ण परमहंस को, झुक गए उनके कंधे और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। जब नरेंद्र आया उसे अपनी दोनों भुजाओं में कसकर बांध लिया। कहा, अरे और नरेंद्र तूने मुझे नहीं बताया तेरी ये हालत है। मेरे पास करोड़पति आते हैं, अरबपति आते हैं, जरा सा इशारा करूं तो तुम्हारे घर में सोना बरस जाएगा, चांदी बरस जाएगी, जरा सा इशारा करने की जरूरत है मेरी। ओह, नरेंद्र ने दोनों चरण कमल कसकर पकड़ लिए महाराज रामकृष्ण परमहंस के और रोकर कहने लगा, परमहंस देव, युगों युगों से कल्पों कल्पों से भटक रहा था मैं, बड़ी मुश्किल से मुझे ये चरण कमल मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे ये गेट मिला है, बड़ी मुश्किल से मुझे ये द्वार मिला है, बड़ी मुश्किल से मुझे ये मंदिर की सीढ़ियां मिली हैं। बहुत भटका हूं परमहंस देव मैं, और यदि आपने मेरे लिए किसी धनी से और किसी करोड़पति से ये कह दिया कि इसके घर में इतना चाहिए, परमहंस देव ये गेट छूट जाएगा, ये द्वार छूट जाएगा, ये मंदिर की सीढ़ियां भी छोड़ दूंगा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लिए किसी धनी से मत कहना। परमहंस देव ने अपनी दोनों भुजाओं में अपने इस प्यारे बेटे को कस लिया। कहने लगे, नरेंद्र किसी धनी से नहीं कहूंगा, लेकिन मां से कहने में तो कोई हर्ज नहीं। आय हाय हाय, दक्षिणेश्वर के मंदिर में विवेकानंद को पकड़ कर ले गए और धकेल दिया मंदिर में। कहा, मां से बस इतना ही कह देना जाकर कि हमारे घर की ये हालत है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कहना कि मां हमारे घर की ये हालत है। परमहंस मंदिर के बाहर खड़े हो गए। 1 घंटा बीत गया, नरेंद्र लौटा ही नहीं।
उन्होंने झांक कर देखा, नरेंद्र के घुटने टिके हुए हैं, मस्तक जमीन पर लगा हुआ है, आंखों से टप टप अश्रुओं की धारा बह रही है और मंदिर सारा जलमग्न हो गया है और पता नहीं, उसे पता ही नहीं क्या कर रहा है। 1 घंटा और बीत गया। परमहंस देव ने पुकारा, नरेंद्र। उठा नरेंद्र, पूछा, मैंने तुम्हें ये कहा था कि माँ से केवल इतना कह देना कि हमारे घर की ये हालत है, और 2 घंटे हो गए तुम्हें, तुम वापस नहीं लौटे। और मैंने तुम्हें कहा था, वो माँ से कहा कि नहीं कहा? नरेंद्र ने, विवेकानंद ने कहा कि जब मैं माँ के नज़दीक पहुँचता हूँ तो मैं इस बात को भूल ही जाता हूँ। मांगना मेरे हृदय में आता ही नहीं है, मांग रहती ही नहीं है। आहा, जैसे ही माँ के चरणों में झुकता हूँ और नमन करता हूँ, परमहंस देव, मैं सम्राट हो जाता हूँ, मैं चक्रवर्ती हो जाता हूँ। देने का मन होता है, लेने का मन ही नहीं होता। परमहंस देव ने 1 बार नहीं 10 बार मंदिर में धकेला कि तुम ये कह कर आओ। नरेंद्र ने कहा, परमहंस देव, क्यों बार बार मुझे तंग करते हो? मेरे मन में कोई वासना नहीं रहती, कोई वृत्ति नहीं रहती, कोई विचार नहीं रहते। परमहंस देव ने फिर अपनी भुजाओं में नरेंद्र को कसा, कहा कि नरेंद्र, ये तुम्हारी परीक्षा के लिए ही मैं ऐसा कर रहा था। ब्रह्मण्य धाय कर्माणि मत कहना, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, मैं श्लोक की गहराई में जा रहा हूं। ब्रह्मण्य धाय कर्माणि, जब अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों पर रख दिया, फिर वो जाने, उसका काम जाने। हमें मांगने की क्या जरूरत है, हमें कहने की क्या जरूरत है, हमें पुकारने की क्या जरूरत है? संगम त्यक्त्वा, कोई आसक्ति नहीं, कोई ममत्व नहीं, कोई लगाव नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारी कोई मांग ही नहीं है। हम सीधे ना कोई शिकायत और ना कोई शर्त। संगम त्यक्त्वा करोति जो, यदि शिकायत आ जाए, यदि शर्त आ जाए, तो थोड़ा सा अपने समर्पण में कमजोरी आ गई है। मैं तो श्री कृष्ण के सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूं। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया और उनके एक एक शरीर में कील ठोकने लगे, खून के बब्बारे खून के बिल्कुल फब्बारे बह गए चारों ओर से। यदि हमारे पाँव में जरा सा कांटा लगे तो कितना दर्द होता है। उनके रोम रोम में, पूरे शरीर में कीलें ठोक रहे थे। जीसस को दर्द हुआ, पीड़ा हुई। उसने 1 बार कहा, परमात्मा, ये क्या दिखा रहा है तू? परमात्मा को कहा, ये क्या दिखा रहा है और क्या कर रहा है तू मेरे साथ? मैंने तो कभी मन से भी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी वाणी से भी किसी का अपमान नहीं किया, शरीर से करना तो दूर हो, फिर तू ये क्या कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है तू मुझे? ओह, शिकायत हो गई। कह तो दिया जीसस क्राइस्ट ने, याद रखना, तुरंत उनकी आंखों से 2 आंसू टपके। उन्होंने कहा, ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई, दुख में और दर्द में ये शब्द निकल गए। इसका मतलब तो ये है कि परमात्मा कुछ और चाहता है और मैं कुछ और चाहता हूँ। मेरे और परमात्मा के बीच में दीवार आ गई, पर्दा आ गया, मेरे और परमात्मा के बीच में मतभेद हो गया। ये तो मेरी मर्जी हो गई, परमात्मा की मर्जी नहीं रही। आहा, ब्रह्मण्य धाय कर्माणि, ना शिकायत ना शर्त, 2 बूंद आंसू गिरे। उसी समय जीसस क्राइस्ट ने कहा, परमात्मा, बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई जो मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, क्षमा करना, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। आहा, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। मंसूर के जब हाथ कटे,